तो आज जो हम बात करेंगे अबाउट द जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एल्गी। इस टॉपिक को कैसे हम लोग कवर करेंगे, ये सब टॉपिक्स हैं, इसी के थ्रू हम लोग चलेंगे और पूरे जनरल करेक्टर्स एल्गी के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एल्गी है क्या। ठीक है, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोग को एल्गी क्या है, ये किस तरह का प्लांट है। ये करेक्टर है एक्वेटिक होना। बहुत से प्लांट एक्वेटिक हैं तो सारे एल्गी हो जाएंगे क्या? हैं? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या अलग होता है? हाँ, इट इज द थाइलॉइड। इट्स प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इट हैव द सेक्स ऑर्गन दैट इज द यूनिसेलुलर। सेक्स ऑर्गन इज द यूनिसेलुलर। इट इज नॉट कवर्ड बाय द स्टेराइल जैकेट। कोई जैकेट उसके चारों तरफ नहीं पाया जाता है। ठीक है। इट शो द डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट जनरेशन एकदम डिस्टिंक्ट होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके। इंडियन एल्गोलॉजिस्ट की बात करें तो हमने कई लोगों के नाम बताए, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है प्रोफेसर O.P. आयंकर। ही इज द नोन एज द फादर ऑफ एल्गी इन इंडिया। S.R. नारायण राव, इट इज आल्सो वर्किंग ऑन द एल्गल फॉसिल्स। फॉसिल्स के एल्गी के फॉसिल्स पे इन्होंने स्टडी किया है। अनदर साइंटिस्ट दैट इज द R. सुब्रमण्यम, ही वर्क ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ द डायटम्स। G.S. वेंकटरमन, ही इज द स्टडी ऑन द कारोफाइट्स। एक कारा स्पीसीज है, उस पे इन्होंने एल्गी है, उस पे इन्होंने वर्क किया है। बात करते हैं जनरल करेक्टर की, ऑलरेडी बता चुके हैं। इट्स प्लांट बॉडी द थाइलॉइड। प्लांट बॉडी द थाइलॉइड। इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ड्यू टू विच एल्गी इज प्लेस्ड अंडर द थैलोफाइटा। इसमें रखा गया है, इट केप्ट अंडर द थैलोफाइटा along with fungi and lichen। एल्गी फंजाई और लाइकेन से कैसे डिफरेंशिएट है? एल्गी इज द ऑटोट्रॉपिक। इट मीन्स इट प्रोड्यूस ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। क्यों बना पाते हैं? बिकॉज इट हैज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज द क्लोरोफिल। अन्य भी पिगमेंट हैं, बट मेजॉरिटी द क्लोरोफिल होने की वजह से क्या करते हैं? लाइट को ट्रैक कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर इट इज द ऑटोट्रॉपिक। ऐसे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। हैबिटेट की बात करेंगे, जनरली इट इज द यूनिवर्सल इन अकरेंस। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे एल्गी न पाया जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एल्गी इज फाउंड इन द एक्वेटिक। ओके। सेक्स ऑर्गन इज द यूनिसेलुलर। सेक्स ऑर्गन लाइक जैकेट सेल अराउंड द सेक्स ऑर्गन, मतलब कोई कवरिंग एक्स्ट्रा नहीं होती है। इट इज द ऑलवेज यूनिसेलुलर। जो भी एंथीडियम, आर्चिगोनियम, जो भी इनके सेक्स ऑर्गन होंगे, दैट इज द मेडअप ऑफ द सिंगल सेल। इट इज मेडअप ऑफ द सिंगल सेल, नॉट इट इज द मल्टी सेलुलर, नॉट कवर्ड बाय द एनी स्टेराइल जैकेट। जबकि आगे जब पढ़ाएंगे आप लोग को ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, तो वहाँ क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ओके। इट डज नॉट प्रोड्यूस द एम्ब्रियो। जाइगोट डायरेक्टली divide and redivide to form the sporophyte or undergo the meiosis to form the gamete, but never zygote divide and redivide to form the embryo। embryo नहीं बनता है इसमें। एक प्रोसेस होती है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से प्लांट बनते हैं, बट इट इज नॉट, embryo is not formed in the algae, due to which it is
नॉट केप्ट अंडर द इम्ब्रियोफाइटा, एक ग्रुप ही है जिसमें इम्ब्रियो बनता है, दैट आर द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड जिंजियोस्पर्म। यहाँ पे इम्ब्रियो बनता है, देयरफॉर दे आर द केप्ट अंडर द इम्ब्रियोफाइटा। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो आपको बताया कि ये बड़ा वाइड रेंज है, थैलाइड बॉडी है। अगर रूट लाइक डिफ्रेंशिएट होंगे भी तो इट हैव द रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट द ट्रू रूट, नॉट द ट्रू लीफ, नॉट द ट्रू स्टेम। ओके, तो it is the unicellular to the multicellular but never form the tissue grade organization, कोई टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। जैसे आप पढ़ते हो ना पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, इस तरह का कोई भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। केवल सेल मल्टी सेलुलर हो जाएंगे, फिलामेंटस बना लेंगे, बट नेवर फॉर्म द टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। इट इज आल्सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी सम एल्गी आर द प्रोकैरियोटिक एंड सम आर द यूकैरियोटिक। ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या होते हैं प्रोकैरियोट, क्या होते हैं यूकैरियोट। बात करते हैं अकरेंस ऑफ द एल्गी। अकरेंस इट मीन्स दैट इट इज फाउंड इन द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द हैबिटेट। इट इज फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल, ऑन द रॉक, ऑन द अनदर प्लांट, ऑन इनसाइड द प्लांट, outside the plant, inside the animal, outside the animal. Aquatic form is the most common. On the basis of the habitat, algae are the classified into the three groups, that is the aquatic group, terrestrial form, and algae with the unusual habitat. Aquatic algae, it is the two type, freshwater algae and the marine water algae, that is the marine algae. Those algae which is found in the saline condition like that seas and ocean are kept under the marine algae. Another which is are found in the fresh water like that ponds, lake, rivers, etc. So that are the kept under the fresh water algae. Mainly member of the brown algae and red algae. Mainly member of the brown Theophyceae and red algae, Rhodophyceae, mostly exception है कुछ, all are the marine form, they are the marine form, और another algae is the fresh water algae। तो जितने भी मोस्टली द ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, एक दो के नाम हम एक्सेप्शन में बताएंगे वो आगे चल के, तो दैट आर द मोस्टली फाउंड इन द मैरीन। ओके, terrestrial algae, some algae are the found in the soil, rock, wall, tree trunks. For example, Boucheria freshella, they are found in the surface of the soil. So that are the terrestrial form of the algae. Algae of the unusual habitat like that halophytic algae. Halophyte means, halo मतलब saline, बहुत हाईली सैलाइन वाटर में पाए जाते हैं जो एल्गी, उन्हें क्या कहते हैं हैलोफाइटिक एल्गी। इपीफाइटिक एल्गी, दोज एल्गी विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द डिफरेंट प्लांट इवन ऑन द डिफरेंट एल्गी, एल्गी के ऊपर एल्गी, तो दैट आर कॉल्ड द इपीफाइटिक एल्गी। इपीजोइक एल्गी विच आर फाउंड ऑन द एनिमल, दैट आर द इपीजोइक एल्गी like the snail and fishes. For example, Cladophora which is grown on the snail, देखते हो ना घोगा पाइला, पाइला को अगर निकालोगे तो ऊपर आपको बहुत काई टाइप का दिखेगा, दैट आर द एल्गी, दैट आर द एल्गी, इट इज द Cladophora. Endozoic algae which is found inside the animal, for example Euchlorella found inside the hydra. Another is the इंडोफाइटिक एल्गी, जो कहाँ पे पाए जाएं इनसाइड द प्लांट। सिम्बायोटिक एल्गी विच इज फाउंड विद द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अनदर ऑर्गेनिज्म लाइक दैट फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। व्हेन एल्गी फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फंजाई देन इट इज कॉल्ड द लाइकेन। उसी को क्या कहते हैं लाइकेन। जब एल्गी और फंजाई मिलके
कोई एसोसिएशन बनाते, किस तरह का, म्यूचुअल बेनिफिशियल। सिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल। इतना सजीवता है कि अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएंगे, दे आर द किल्ड, मतलब कितने डिपेंडेंसी है, तो दैट आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन फाउंड इन द लाइकेन। अनदर फॉर्म ऑफ द एल्गी, द पैरासाइटिक एल्गी। पैरासाइटिक मीन्स which is parasite on the another organism. Only one example, that is the Cephaloras, which is the red algae which cause the red rust disease on the tea. Red rust disease on the tea. Thermophytic algae which grow on the hot spring. बहुत गर्म जो वाटर सोर्स हैं वहाँ पे भी ग्रो करते हैं, तो दैट आर कॉल्ड एज द थर्मोफाइटिक एल्गी। फॉर एग्जाम्पल हेट्रोहार्मोगोनियम, हेट्रोहार्मोगोनियम। बात करते हैं थैलस की। थैलस में भी बहुत डाइवर्सिटी है, ऑलरेडी बता चुके, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, तो वाइड रेंज है। इट इज यूनिसेलुलर टू द मल्टी सेलुलर, इट इज द माइक्रोस्कोपिक टू द मैक्रोस्कोपिक, साइज रेंज फ्रॉम द माइक्रॉन टू द सेवरल मीटर। Okay, on the basis of thallus organization, algae are the following type: unicellular algae, colonial algae, filamentous algae, siphonaceous algae, parenchymatous algae. Okay, वही बातें हैं यहाँ भी, ठीक है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ मोटाइल भी हो सकते हैं, कुछ नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दैट आर द मोटाइल, palmelloid, dendroid, cocoid, filamentous, heterotychus and siphonaceous। रेंज देखिए कितना है, लगभग 0.5 माइक्रोमीटर। इट इज द स्मॉलेस्ट एल्गी। देन द 60 मीटर लॉन्ग। हाउ मेनी? 60 मीटर लॉन्ग। ठीक है। अबाउट द 72,500 स्पीसीज आर द नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, बात करते हैं पिगमेंटेशन इन एल्गी। ऑलरेडी बता चुके, ये भी क्या है, बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, ठीक है। 3 तरह के इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज द क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोविलेंस। इन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे एल्गी का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। वहाँ जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में इसकी बात करेंगे, ठीक है। पिगमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनेली में पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज द प्लास्टिड। इट इज कॉल्ड एज द प्लास्टिड। व्हेन द प्लास्टिड इज द कलरलेस, देन इट इज कॉल्ड एज द ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। व्हेन द प्लास्टिड इज द कलर्ड, वो कलर कुछ भी हो सकता है, इट में बी द रेड, इट में बी द ग्रीन, इट में बी द ब्लू, इट में बी then it is called as the chromoplast. When the plastid is the green, then it is called as the chloroplast. क्या कहेंगे? That are called as the chloroplast. Plastid are the absent in the blue green algae. बताया ना कि एल्गी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोटिक एल्गी हैं, लाइक दैट ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज आल्सो नोन एज द साइनोफाइसी। दैट इज आल्सो नोन एज द साइनोफाइसी। वहाँ पे क्योंकि कोई प्रोकैरियोट है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट होने की संभावना है, लेकिन पिगमेंट पाए जाते हैं। तो दैट आर द absent in case of the blue green algae, that is the cyanophyceae. The shape of the plastid, it is also varies from algae to algae. In some algae it is the cup shape like Chlamydomonas, ऑलरेडी आपके सिलेबस में है, वहाँ भी बात करेंगे। देख रहे हैं, इट इज द कप शेप। डिस्क्वायड, डिस्क शेप, वाउचेरियान, कारा, गर्डिल शेप, पूरा गर्डिल बना लेता है। इन केस ऑफ द यूलोथ्रिक्स, रेटिकुलेट, एक जाल बनाता है, नेटवर्क बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल विडोगोनियम, हाइड्रोडिक्टियन एंड क्लाइडोफोरा। वहाँ पे किस तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं? रेटिकुलेट टाइप। स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरो, गाइरा, स्टिलेट, स्टार शेप, जिग्निमिया, जिग्निमा। तो दैट आर द वेरियस टाइप ऑफ द प्लास्टिड। व्हाट इज द पायरिनोइड?
पिगमेंट के अलावा, क्लोरोप्लास्ट के अलावा कुछ प्रोटीनियस बॉडी पाए जाते हैं, प्रोटीन के नेचर के, केवल प्रोटीन के नहीं बने, दैट आल्सो हैव द स्टार्च, बट इट इज द प्रोटीनियस बॉडी प्रेजेंट इन द क्रोमैटोफोर. इट इज कंसीडर्ड एज द ऑर्गेनेली फॉर द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द स्टार्च. स्टार्च के स्टोरेज और उस स्टार्च के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. दीज आर द आल्सो फाउंड इन द एल्गी. जबकि हायर ग्रुप में ऐसा नहीं, हायर ग्रुप में केवल क्लोरोप्लास्ट है. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के साथ क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट के साथ पायरिनॉइड भी है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली है. इन सम क्लोरोफाइसी पायरिनॉइड्स इज आल्सो सराउंडेड बाय द स्टार्च ग्रीन. पायरिनॉइड्स आर द एब्सेंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी. जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो वहाँ पे ओके. क्या होता है पायरिनॉइड्स, इसके बारे में जान गए आप. रिजर्व फूड मटेरियल, यहाँ भी डाइवर्सिटी है एल्गी में. क्यों? क्योंकि पिगमेंट अलग अलग तरह के हैं. पिगमेंट केवल क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता, तो फूड स्टोरेज मटेरियल इज ऑलवेज स्टार्च. लेकिन यहाँ वेरी करता है, तो ये भी वेरी करता है फ्रॉम द एल्गल ग्रुप. लाइक दैट इन साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी फूड स्टोरेज मटेरियल इज द साइनोफाइसियन स्टार्च. क्या होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च. क्लोरोफाइसी में स्टार्च. व्हाई? बिकॉज हियर पिगमेंट इज द क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी और प्लास्टिड इज द क्लोरोप्लास्ट. So therefore here is the storage material is the starch. Rhodophyceae, it is not the true starch, it is called as the Floridian starch. Phaeophyceae, mannitol or oil or laminarine. Laminarine. याद कर लेना, कंपटीशन में अक्सर पूछता है. What is the food storage material of the red algae? What is the food storage material of the Phaeophyceae? What is the food storage material of the blue green एल्गी. चलिए बात करते हैं पिगमेंट की. तो पिगमेंट भी ऑलरेडी बता चुके हैं, 3 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं. एक क्या होता है, क्लोरोफिल, एक होता है कैरोटीन, एक होता है फाइकोबिलिन. क्लोरोफिल आर द वेरियस टाइप. क्लोरोफिल ए बी सी डी ई. ए इज द यूनिवर्सल इन अकरेंस, हर एल्गी में पाया जाता है, हर हायर प्लांट में पाया जाता है. क्लोरोफिल बी इज ओनली प्रेजेंट इन द ग्रीन एल्गी. क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी, तभी ऑर्गेनेली को क्या कहते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट. क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन द डायटम्स एंड ब्राउन एल्गी. क्लोरोफिल डी इज फाउंड इन द रेड एल्गी. क्लोरोफिल ई इज फाउंड इन द जैंथोफाइसी. कैरोटीन, ये भी 2 तरह के होते हैं, कुछ अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन, और दूसरा होता है जैंथोफिल्स. तो अल्फा कैरोटीन इज आल्सो यूनिवर्सल इन अकरेंस. ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्या करते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल का काम करते हैं. लाइट को डायरेक्ट ट्रैप करते हैं और फिर एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, क्लोरोफिल. अगर डायरेक्ट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता लाइट को, तो क्लोरोफिल क्या हो जाता, डिसइंटीग्रेट कर जाता, वो एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाता डायरेक्टली. इसलिए कैरोटीन का काम केवल क्या है, वर्क एज द एंटीना मॉलिक्यूल. ये लाइट की एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है, ट्रैप करके ट्रांसफर कर देता है किसको, क्लोरोफिल को. तो दैट इज द अल्फा कैरोटीन है. बीटा कैरोटीन बहुत से प्लांट में पाए जाते हैं. जितने भी कलरफुल फ्रूट्स हैं उनमें बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, कलर फ्रूट क्या हो जाते हैं, कच्चे रहते हैं तो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, बाद में कोई येलो हो जाता है, कोई रेड हो जाता है, बहुत से कलर आप पके हुए फल के देखते हैं. दैट इज द ड्यू टू द बीटा कैरोटीन एंड अनदर इज द फाइकोबिलिन. ये भी क्या है, 2 तरह के हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन. ये दोनों पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में. रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन इज द ग्रेटर देन फाइकोसाइनिन, व्हाइल इन ब्लू ग्रीन एल्गी फाइकोसाइनिन इज ग्रेटर देन फाइकोइरिथ्रिन. बात करते हैं रिप्रोडक्शन की इन एल्गी. दैट आर द रिप्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड. दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट टेक प्लेस बाय द वेरियस मोड. फर्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशन, कहीं से भी फिलामेंट फ्रेगमेंट कर जाएगा, 2 फिलामेंट जनरेट हो जाएंगे. बाय द फ्यूजन, बाय द ट्यूबर्स, बाय द एडवेंटिशियस ब्रांच,
बाय द हार्मोगोनिया बाय द बडी। एक बार देख लीजिए सारा, दिस इज द फ्रेगमेंटेशन। जितने भी फिलामेंटस एल्गी हैं उनमें होता है, कहीं से भी फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट काम करने लगेंगे। लाइक दैट यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, उइडोगोनिया, जिग्निमिया, आइसलिटोरिया। यहाँ पे किस तरह से होता है, बाय द फ्रेगमेंटेशन। कहीं से भी थैलस क्या कर गया, ब्रेक करके दो पार्ट में हो गया, दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, डेड नहीं हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। बाय द फ्यूजन जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट करके क्या कर दिया, दो सेल में कन्वर्ट हो गया। दिस टाइप इज कॉल्ड एज द फ्यूजन। इट इज द कॉमनली इन द डेस्मिड्स एंड डायटम एंड यूनिसेलुलर एल्गी। जो एक सेल की एल्गी हैं उनमें इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाय द ट्यूबर, ट्यूबर इज द स्फेरिकल ग्लोबुलर बॉडी फॉर्म ऑन द लोअर नोड्स एंड राइजॉइड्स इन द कारा। एक स्पीसीज है आपके सिलेबस में है, कारा जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह से ये होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है, फूड स्टोरेज मटेरियल के साथ क्या बन जाएगा, ट्यूबर, और ऐसे सॉइल में पड़ा रहेगा। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा यही जर्मिनेट करके फिर अपना न्यू थैलस बना लेगा। एडवेंटिशियस ब्रांचेज बनती हैं, तमाम इस तरह से फिलामेंट में ब्रांचेज निकलेंगी और क्या करेंगी, तो एक नए थैलस का हार्मोगोनिया स्पेशली सी इन द ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नास्टार एंड सिलेंड्रोस्पर्मम। सिलेंड्रोस्पर्मम जहाँ पे मेन फिलामेंट क्या होता है, ब्रेक कर जाता है कई फिलामेंट में, और सारे फिलामेंट क्या करते हैं, एक सीथ के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं और नाउ एक्ट एज द हार्मोगोनिया। उसको क्या कहेंगे, हार्मोगोनिया, ठीक है। और यही हार्मोगोनिया बाद में क्या हो जाएंगे, दे आर कन्वर्टेड इनटू द न्यू फिलामेंट। ओके, बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द जूस्पोर, अप्लाइनोस्पोर, एकाइनिड्स, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर एंड ऑटोस्पोर। जूस्पोर क्या है, इट इज द मोटाइल स्ट्रक्चर, इट इज द फ्लैजिलेटेड, फॉर्म इनसाइड द सेल या इनसाइड द सेल, दैट सेल इज कॉल्ड एज द स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, जिसमें जू स्पोर बनेंगे उसे क्या कहेंगे, स्पोर बनेगा स्पोरेंजियम, जू स्पोर बनेगा जू स्पोरेंजियम, जो बनेगा उसका स्पोरेंजियम जोड़ देंगे। तो चूंकि जू स्पोर बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द जू स्पोरेंजियम। जू स्पोर आर द बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड, चार फ्लैजिला भी हो सकते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ढेर सारे फ्लैजिला भी हो सकते हैं। लाइक दैट उइडोगोनियम, उइडोगोनियम, वहाँ डब्लू नहीं है, यू है, देखना गलत स्पेल्ड हो गया। दैट इज द उइडोगोनियम। बाइफ्लैजिलेटेड और क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड फाउंड इन द यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। बाइफ्लैजिलेट इज फाउंड इन द क्लेमाइडोमोनास। एक बाउचेरिया स्पीसीज आप लोग पढ़ाएंगे, वहाँ पे जू स्पोर को हम सिन जू स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिन जू स्पोर। वहाँ का ये मानना है कि मल्टीफ्लैजिलेटेड है नहीं, ढेर सारे जू स्पोर बाइफ्लैजिलेटेड आपस में मिल गए और मिल के उनके फ्लैजिला एक साथ जुड़ गए, तो उसे क्या कहा उन्होंने, सिन जू स्पोर, क्योंकि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या है, कई जू स्पोर मिलके एक बॉडी बना लिए, अपना फ्लैजिला नहीं छोड़े, तो इसीलिए वहाँ पे टर्म हम क्या कहें, मल्टीफ्लैजिलेटेड नहीं यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द सिन जू स्पोर। देखो अगर एक स्पोर है, जू स्पोर है, एक ही न्यूक्लियस है उसके अंदर, तब तो उस पर एक दो है तो बाइफ्लैजिलेटेड, चार हैं क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड, नहीं है नॉन मोटाइल हो गया। लेकिन उस स्पोर के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस हो गए और उस पर फ्लैजिला भी ढेर सारे हैं, तो उसी कंडीशन में क्या कहा हमने, सिन जू स्पोर। थोड़ा अंतर है यहाँ पे, ओके। ऐसा साइंटिस्टों का मानना होता है, इट इज नॉट ए सिंगल स्पोर, इट इज द ए ग्रुप ऑफ स्पोर, सब मिलके क्या कर गए, फ्यूज कर गए और फ्लैजिला रह गया साथ में, इसीलिए उसे क्या कहा है, कंपाउंड जू स्पोर। देखो सब क्या कर रहे हैं, कंपाउंड, कंपाउंड मतलब जू स्पोर का कई का
मिल के बन गया, दैट इज द सिन जूस्पोर विच इज फाउंड इन द बाउचेरी। ये भी कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सिन जूस्पोर इज द फाउंड इन द विच एल्गी, दैट इज द बाउचेरी। ओके, अपलाइनोस्पोर, अगर स्पोर जूस्पोर नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला लेफ्ट छोड़ दिया, अपने ऊपर थिन म्यूसिलेजिनस का आवरण बना दिया, तो नाउ इट इज कॉल्ड द अपलाइनोस्पोर। अपलाइनोस्पोर इज द फाउंड अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। मोटाइल की जरूरत कब है? जब पानी रहेगा तभी तो तैरेगा वो। अगर पानी नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो अपने को चेंज करता है, बचाने की कोशिश करता है। हर की इच्छा होती है कि हम क्या करें, सरवाइव करें, अपने जनरेशन को प्रोग्रेस करें अंतिम समय तक। ठीक है, आपको भूखा रखेंगे तो क्या करोगे? प्रयास तो करोगे ना, एक बैग मर जाओगे, बहुत प्रयास करोगे। खाना का भी इच्छा, घर पे दाल रोटी घी सब खाते हो, और ऐसी कंडीशन आएगी तो कुछ भी खा लोगे, हैं? चुगा हुआ जो भी मिल जाएगा। तो हर आदमी क्या करता है, सरवाइव करने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, तो दैट आर द, ये भी करता है, क्या करता है, अपने को फ्लैजिला डिफ्रेंशिएट कर दिया, त्याग दिया, और नाउ इट इज द नॉन मोनाइड स्ट्रक्चर बट इट इज सराउंडेड बाय द थिन सेल वॉल। तो नाउ इट इज द अपलाइनोस्पोर। यहीं से आगे आते हैं एकाइनिड्स। एकाइनिड्स फाउंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, इट इज द थिक वॉल्ड, इट इज द थिक वॉल्ड। फिलामेंट के बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ सेल अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अपने चारों तरफ क्या करते हैं, सेल वॉल पूरा बना लेते हैं। नाउ इट इज नोन एज द एकाइनिड्स। ऐसे सॉइल में लेफ्ट रहेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन फिर आएगा बारिश का, फिर क्या करेंगे, जर्मिनेट करके पेरिनेट करेंगे। हिप्नोस्पोर, अपलाइनोस्पोर का मॉडिफाइड वर्जन है हिप्नोस्पोर। वो थिन वॉल्ड है, अगर वो थिक वॉल्ड हो जाए, नाउ इट इज नोन एज द हिप्नोस्पोर। क्या कहेंगे उसको, हिप्नोस्पोर। ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। टेट्रास्पोर ये स्पेशल टाइप के नॉन मोटाइल स्पोर हैं जो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस के द्वारा बनते हैं। क्या बनते हैं, रिडक्शन के डिवीजन के द्वारा। देयरफॉर इट इज द हैप्लॉइड। ये क्या होंगे, हैप्लॉइड। इट इज फाउंड इन द रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, तो दैट आर नोन एज द टेट्रास्पोर। देखो टेट्रास्पोर इज फाउंड इन टेट्रास्पोरेंजिया बाय द रिडक्शन डिवीजन, बाय द रिडक्शन डिवीजन। ऑटोस्पोर, ये भी एक अलग तरह के स्पोर्स हैं, लाइक दैट अपलाइनोस्पोर। कुछ में बनते हैं, वहाँ पे जब हम बात करेंगे, पढ़ाएंगे, तब आप लोग को इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज आल्सो डाइवर्सिटी है यहाँ पे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, टूगैमस, टू टाइप, होलोगैमी और ऑटोगैमी। आइसोगैमी के बारे में बताएं क्या, अगर बोथ गैमिट, भाई फ्यूजन क्या होता है, दो गैमिट के बीच में होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे कहाँ पे, जहाँ पे दो इवेंट हो, एक तो फ्यूजन ऑफ गैमिट, एक रिडक्शन डिवीजन। किसी न किसी स्टेज में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हो और फ्यूजन ऑफ गैमिट, तभी वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म आएगा। इसमें से कोई भी मिसिंग हो गया, दैट इज नॉट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आइसोगैमिट, जो गैमिट बने हैं वो क्या हैं, एक जैसे हैं, फिजिकली एज वेल एज द मार्फोलॉजिकली। फिजिकली भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि नहीं सर ये मेल है ये फीमेल है। देयरफॉर इट इज, इस तरह के रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कहते हैं हम, आइसोगैमस। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगाइरा, जिग्निमा। यहाँ पे इस तरह का एनाइसोगैमस, बोथ गैमिट आर द मोटाइल, both gamete are the motile, but female gamete is the larger in size and far smaller in number. जो भी गैमेटेंजियम बनेगा ना गैमेट, जैसे स्पोर कहाँ बनते थे, स्पोरेंजियम में। जूस्पोर कहाँ बनते थे, जूस्पोरेंजियम में। टेट्रास्पोर कहाँ बनते थे, टेट्रास्पोरेंजियम में। तो गैमेट भी कहाँ बनेंगे, गैमेटेंजियम के अंदर। तो गैमेटेंजियम के अंदर जो गैमेट, फीमेल गैमेट बनेंगे वो कम संख्या में बनेंगे और बड़े बनेंगे। इट इज द लार्जर इन साइज एंड इट इज द स्लगिश
ये स्पीड में क्या होंगे, तैरेंगे बहुत तेज। जो बड़ा होगा वो क्या होगा, बहुत तेजी से तैर नहीं सकता, वेट होगा ना, इट इज द स्लोअर। मेल गैमीट इज द स्मॉलर इन साइज, फार्म इनसाइड द गैमेटेंजियम, लार्जर इन नंबर, इट इज द लार्जर इन नंबर एंड इट इज द फास्टर। क्या होगा, उससे कंपेरिजन में मोर एक्टिव होगा। ठीक है, इस तरह को क्या कहते हैं, आयनाइसोटोप। एक अनदर आता है